नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चलिए, आप लोग का इंतजार अब खत्म हुआ। बहुत दिनों से ये इंतजार था क्रैश कोर्स का। तो आज फाइनली आप सभी के बीच में क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है और आज से हम लोग पहला क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्लास हम लोग मैथ का करेंगे। पहले आइए जान लेते हैं क्रैश कोर्स में आप लोग का क्या क्या कंटेंट है। तो देखिए, कहा जाता है कि जब जागा तभी सवेरा। मतलब इतने दिनों से भले लापरवाह थे, सोए हुए थे, अलग बात है। अब एग्जाम टाइम आ गया है तो अब लापरवाही करना जो है उचित नहीं है। अगर अभी भी जग गए तो अभी भी मेहनत किया जा सकता है और अच्छा मार्क्स प्राप्त किया जा सकता है जो सम्मानजनक है। वेलकम टू यूवी क्लासेस क्रैश कोर्स क्लास 10 DSEB बिहार बोर्ड स्पेशली। आइए, इसमें दो फैकल्टी है। पहला है आप लोग का क्रैश कोर्स में 999 रुपया। ये 999 में क्या क्या है तो जानते हैं हम लोग। तो 999 में आपका पहला है रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, ऑल सब्जेक्ट मैथ, साइंस, आर्ट्स, हिंदी, संस्कृत विद ग्रामर। तो उसके बाद हम लोग वीकली टेस्ट भी लेंगे जो ऑनलाइन मोड में ही होगा। टेस्ट सीरीज आप लोगों को पीडीएफ बना करके हमको सेंड करना होगा और हम यहाँ पर चेक करके फिर सबका मार्क्स दे देंगे। और उसमें प्रत्येक टेस्ट सीरीज में जितने भी बच्चे टॉप 1 में आएंगे और उसका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कुछ यूनिक सा, कुछ छोटा सा तोहफा भी मैं पेश करूंगा। उसके बाद आइए इसमें जानते हैं हम लोग पीडीएफ नोट्स। ये जो पीडीएफ नोट्स है, क्लास में पढ़ाई होगी, क्लास में जो बताया जाएगा बोर्ड पर, इसका पीडीएफ बनाया जाएगा। ये भी पीडीएफ आप लोग को सेंड किया जाएगा और जो नोट्स है ऑल क्वेश्चन का, वो नोट्स भी आप लोग को मिलेगा। उसके बाद लास्ट में हम लोग मॉडल सेट को भी देखेंगे। लगभग 5-5 सेट आता है सभी सब्जेक्ट का, तो 5-5 सेट करके लगभग मॉडल सेट का भी तैयारी किया जाएगा। उसके बाद क्विक रिवीजन, लास्ट में आपका क्विक रिवीजन किया जाएगा। इसमें क्विक रिवीजन में बोला जाए तो क्वेश्चन बैंक से कंटेंट लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया जाएगा और आप लोग को उस क्वेश्चन को रिवीजन कराया जाएगा ताकि आप लोग को एकदम सटीक क्वेश्चन एग्जाम में आ सके। ठीक है, ये हुआ आपका 999 वाले के लिए फैकल्टी। अब आइए 599 वाले। 599 में भी क्या है कि इसमें भी आपका ऑल सब्जेक्ट की तैयारी किया जाएगा, कराया जाएगा ऑल सब्जेक्ट का तैयारी। लेकिन इसमें आपको लाइव क्लास की सुविधा नहीं दी जाएगी और इसमें रहेगी रिकॉर्डेड क्लास। ठीक है, तो आज से हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और विनम्र ना करें, जितना जल्दी हो सके जग जाइए। सोए हुए हैं, जग जाइए, बिछावन से उठिए, है ना। अब बहुत कम दिन बचा है, मुश्किल से हम लोगों के हाथ में 90 डेज। ये 90 डेज में हम लोगों को इतना सब्जेक्ट कवर करना है तो कैसे होगा। जागना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और अपना आत्मविश्वास को जगाना पड़ेगा कि आप अपने आत्मविश्वास को जगा करके क्विक रिवीजन 90 दिन में कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मात्र 90 दिन में, मात्र 90 दिन में। और इसकी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, दावा कर सकता हूं आपको कि 90 दिन में आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। यानी कि अगर अभी तक भी आप लोग कुछ नहीं पढ़े हैं
तो आप लोग विनम्र ना करें, अभी भी टाइम है, जग जाइए और आ जाइए हमारे क्रैश कोर्स में। जितना जल्दी हो सके हमको ज्वाइन करने के लिए, क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मेरा ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, फोन पे नंबर है, गूगल पे नंबर है, एक ही नंबर है, सभी जगह में काम आएगी आप लोगों को। इस पे आप लोगों को पे करना है, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना है और हमको व्हाट्सएप पे सेंड करना है अपना नाम और ईमेल आईडी के साथ। वो ईमेल आईडी हम आपका क्लास में जोड़ देंगे और आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो जाइएगा। तो 2 कोर्स है इसमें, दोनों का फैकल्टी बता दिए कि दोनों में किसमें क्या अंतर है, किसका क्या प्राइस है और किसमें क्या क्या मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है, तो आइए अब हम लोग विनम्र ना करें तो क्लास स्टार्ट करते हैं। उल्टा चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ का पहला चैप्टर। पहला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग आज यूक्लिड विभाजन के बारे में जानेंगे। यूक्लिड विभाजन क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका, तो इसका सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। तो इसमें पहले जानेंगे कि ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है और इन सब का क्या रोल है। पूरा चैप्टर में, इस 1.1 के चैप्टर में लगभग इन्हीं का रोल ज्यादा है, यही सब सूत्र पर पूरा चैप्टर बनेगा। तो इसमें है हमारा, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर एज एग्जाम्पल समझना है तो ए हो गया आपका बीच में, अब बी हो गया आपका भाग देने वाला यहाँ से, और जो है यहाँ जो आएगा भागफल उसको क्यू बोलेंगे, और यहाँ जो शेषफल आएगा उसको आर बोलेंगे। आई बात समझ में? ए कौन है, बी कौन है और आर कौन है? तो ए आपका बीच वाला, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। ठीक है, बी हो गया आपका भाजक, मतलब भाग देने वाला, है ना, इसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। और जो ये क्यू निकला इसको हम लोग कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। ठीक है, और लास्ट में जो बचा आपका आर, ये हो गया आपका शेषफल। ठीक है, तो ये हुआ जिससे हम भाग देते हैं, ये वो हो गया आपका भाजक, जिसको हम लोग बी से सूचित करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्मूले में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पर बी बराबर ए बराबर क्या हो गया? बी क्यू प्लस आर, तो ए हो गया आपका बीच का भाग, यानी बीच में जो रहता है जिसमें भाग दिया जाता है, और जो भाग जिससे दिया जाता है ना, भाग जिससे दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? बी कहते हैं, भाजक। और जो निकलता है भागफल हो जाता है ना, क्यू। और लास्ट में जो बच जाता है जिसमें बी से भाग में लगेगा, वो हो जाता है आपका क्या? शेषफल। क्या हो जाता है? शेषफल हो जाता है। तो आर के बारे में अगर कहा जाए तो आर आपका हमेशा बी से क्या होगा? छोटा ही होगा। आर हमेशा बी से क्या होगा? छोटा ही होगा। क्यों होगा? तो बी ग्रेटर देन आर, है ना। बी क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा और आर हमेशा छोटा होगा। कहा जाए अगर फॉर एग्जाम्पल 3 में अगर हम 2 से भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं? 2 से, तो हम 2 को जब 3 में भागा लगाएंगे तो 2 को एक बार में 2 एकम 2 लगा देंगे, तो हमारा बचा क्या? शेषफल 1 बचा। तो यहाँ पर जो हमारा शेषफल हुआ ये 2 से छोटा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसलिए b का वैल्यू हमेशा r से क्या होगा? बड़ा होगा, यानी r हमेशा b से छोटा होगा। ये है। ठीक है, तो ये बात समझ में आया।
तो यहाँ दो क्या है, बी है, क्या है, क्या है बच्चों, बी है, इसको हम बी बोलेंगे। ये बीच में ए है, और जो निकला भागफल क्यू है, लास्ट में जो निकला आर है। तो कौन ए, कौन बी, कौन क्यू, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो हम लोग इस चीज को यहाँ, अब हम लोग इस पर आधारित क्वेश्चन को बनाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला आप लोग सबको याद कर लीजिए। ये प्रश्नावली में 1.1 में जो है ये फॉर्मूला बहुत ही अपना अहम भूमिका निभाती है, हमेशा इसका योगदान रहा है ना। और ये फॉर्मूला जो है हमारे यूक्लिड साहब ने दिए थे, है ना। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ए क्या है आपका, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, और क्यू क्या है, भागफल है, और लास्ट में जोड़ शेषफल। ए भाज्य डिविडेंट, बी भाजक डिविजर, एंड क्यू भागफल क्विटेंट, एंड आर शेषफल रिमाइंडर। ओके, कोई दिक्कत, फॉर्मूला समझ में आ गई। अब इस फॉर्मूला पर हम क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो आइए, तो आप लोग का पहला क्वेश्चन है, किताब में क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, है ना। और कौन से विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमको एचसीएफ ज्ञात करने बोल रहा है। तो क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्या है, 135 और 225, 225। तो इसमें पहले हम डिसाइड करेंगे कि इसमें ए और बी कौन है, ए कौन है, बी कौन है। हमेशा जब तक ये डिसाइड नहीं करेंगे, कोई भी क्रिया में, भाग की क्रिया में, ये दो चीज हमेशा दी हुई रहती है, ए और बी कहा जाए तो भाज्य और भाजक। तो भाज्य तो बीच वाला हो गया, अब भाजक हो गया जिससे भागा लगाएंगे। तो ये तो स्वाभाविक है कि हम जिससे भागा लगाएंगे और जिसमें भागा हम देंगे, तो जिसमें भागा हम देंगे वो बड़ा होगा, और जिससे हम भागा देंगे वो छोटा होगा। यानी कि बी क्या होगा, छोटा होगा। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल हमने समझाया था, 2 से भगा दिया 3 में, तो 3 तो आपका ए हो गया ना, बीच में भाज्य, और बी से हम क्या किए, भगा दिए, तो बी क्या हो गया, 2 हो गया, भाजक, है ना। तो आपका यहाँ पर ए हो गया, ए बी हो गया। तो स्वाभाविक बात ये है, मुद्दा वाली बात ये है कि बी जो है ए से भी छोटा होगा। बी किससे छोटा होगा, ए से, है ना। बी क्या होगा, ए से छोटा होगा। तो हमको ये पहले डिसाइड कर लेनी है। अब इसका बोला है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, तो एचसीएफ ज्ञात करना है कौन से विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना, ये विधि है। तो पहले इस दोनों में हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कौन है छोटा, कौन है बड़ा। तो 135 क्या है, छोटा है कि बड़ा है, 225 है और 135 है। तो हमको पता चला कि 225 क्या है, बड़ा है, किससे, 135 से। तो जो बड़ा है वो ए होगा, और जो छोटा है वो बी होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में, जब हम लोग हल करेंगे, है ना, तो इसको लिखेंगे सॉल्व में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड, एग्जाम में भी इसी प्रकार से लिखना है, ये क्वेश्चन फिक्स है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 2 मार्क्स में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखिए या प्रमेयिका लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रमेयिका से। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो बी क्यू प्लस आर,
तो हमारा ए में क्या है 225 है, इसको लिखते हैं यहाँ पर 225 बराबर बी में कितना है 135, तो लिख देते हैं 135। 135 से भागा देना है 225 में, कई बार में लगेगा, कई बार में लगेगा, नहीं आता है, ठीक है यहाँ पर कर लेते हैं 135 में 135 से भागा देंगे किसको 225 को, तो हम 135 को अगर 2 से गुना करते हैं, 2 बार में लगाते हैं तो 225 से क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है, तो स्वाभाविक है नहीं लगेगा, 1 से लगेगा ना, हम 1 से लगा देंगे, 1 से लगाएंगे 135, कितना बचेगा 5 में 5 गया 0, 2 में 3 नहीं जाएगा, इससे 1 ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, अब 12 में जब 3 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9, अब इसके पास से तो 1 ले लिए हैं तो 1 ही बचा है, तो 1 में 1 गया खत्म, तो शेष फल कितना बचा 90। अब 90 में 135 से भाग नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 135 90 से बड़ा है, यानी 90 छोटा हो गया, अब जब छोटा हो गया तो कैसे लगाएंगे भागा, नहीं लगेगा, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया बचा हुआ शेष फल। तो हम कई बार में लगाए, क्योंकि जगह में एक बार में हम लगाए, तो एक बार में लगाए, ठीक है, और यहाँ पर शेष फल कितना बचा हमको 90 बचा। तो ये प्रक्रिया हमको तब तक करनी है जब तक कि हम ये सेटिस्फाई नहीं कर लेते कि ये 90 जो है मेरा 90 के जगह में जो है यानी आर के जगह में 0 नहीं आ जाता है, 0 जब तक नहीं आता है तब तक ये प्रक्रिया चलते रहेगी, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे हमको 0 प्राप्त हुआ नहीं, तो आर बराबर नॉट 0, ठीक। अब ये प्रोसेस को फिर आगे बढ़ाएंगे, अब जो बढ़ाएंगे तो इसका काम खत्म हो गया, 225 का काम समाप्त हो गया, अब 135 का काम बचा है, तो 135 को हम लाएंगे यहाँ पर ए के जगह में, और शेषफल को लाएंगे यहाँ पर 90 के, यहाँ पर 135 एक बी के जगह में, ठीक है। अब 90 से हम भागा लगाएंगे 135 में, बचपन वाला तरीका याद कीजिए, बचपन में ऐसे बनाते थे HCF 90 से, अभी 135 यहाँ आता था, फिर से लगाएंगे 90 में 135 से, लेकिन 2 बार में क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा, एक बार में ट्राई करेंगे, एक बार में लगाएंगे 90, कितना बचेगा 45 बच जाएगा शेषफल। अब 90 से 45 में नहीं लगेगा भाग, क्योंकि 90 से छोटा हो जाता है 45, तो लगेगा ही नहीं, तो यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या हो गया R 45, तो अभी भी हमारा R 0 नहीं हुआ है, एक बार में लगाए शेषफल कितना बच गया 45, तो R में हमारा R के जगह जब तक 0 नहीं आएगा तब तक मेरा कार्यक्रम चलता रहेगा, हम इसमें हार मानने वाले नहीं है, ठीक है। अब फिर ये जो है 90 आपका आ जाएगा ए के जगह में उठ के 90, और ये जो R है ये आ जाएगा बी के जगह में उठ के 45। अब 45 से 90 में भाग लगाएंगे, कई बार में 2 बार में लग जाएगा, 45 से 90 में 90 आ जाएगा, यहाँ पर बचपन वाला भी तरीका समझ लीजिए एक बार, 45 दूना 90 खत्म, R मेरा 0 हो गया, R के पास कुछ नहीं तो 0, तो R मेरा क्या हो गया 0 हो गया, तो R बराबर मेरा 0 हो गया, इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, तो मेरा R बराबर 0 45 के कारण हुआ, इसलिए मेरा HCF बराबर हो जाएगा 45 आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत उतार लीजिए। चलिए हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का 2 नंबर, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 196 और 38 22 0 यानी कि 38,222, 196 और
38,220। अब इसका बोलता है एचसीएफ निकालने के लिए। एचसीएफ निकालने के लिए हमको कौन सा विधि का प्रयोग करने बोलता है? यूक्लिड विभाजन प्रयोग का प्रयोग करने कहता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने कहता है। तो वही काम करेंगे हम लोग फिर से। सॉल्यूशन क्या करना है सॉल्यूशन में? सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना है कि ये दोनों में बड़ा कौन है, ये डिसाइड कर लेना है। और जब बड़ा डिसाइड हो जाएगा तो बड़ा हमेशा ए होगा, तब बी होगा। जब ए और बी डिसाइड हो जाएगा तो हमको क्या करना है? यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला लगा करके क्या करना है? उसका सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे होता है। फिर हम लोग वही काम करेंगे जो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पहला क्वेश्चन में किए हैं। तो जो बड़का है उसको लिखेंगे 38,220 ग्रेटर देन 196, 196। तो जो बड़ा है वो हो जाएगा आपका ए, और जो छोटा है वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जब हमारा ए और बी डिसाइड हो गया तब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे किसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या प्रमेय का, जो मन में आए लिख सकते हैं, प्रमेय का। ठीक है, तो ये हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या प्रमेय का क्या फॉर्मूला होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी हमको बनाना है। तो ए की जगह में हमारा क्या है? 38,220 बराबर बी की जगह में क्या है? 196। 196 से भाग देंगे हम 38,220 में। कितना बार में लगेगा? 38,220 में 196 से हम भागा देंगे। ठीक है, तो लगभग 195 बार में ये टोटल कट जाएगा। ठीक है, आप लोग करके देखिएगा, टोटल कट जाएगा, जीरो बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, तो ये 195 बार में टोटल क्या हो गया? समाप्त हो गया। और आर बराबर आपका क्या बच गया? जीरो बच गया। तो किसके कारण ये जीरो हुआ? बी में क्या है आपका? 196। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा आपका 196। आंसर खत्म। अब जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है आप लोग बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर उसको हम बता देंगे। हालांकि सारा क्वेश्चन बनाने का नहीं है, अब सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग प्रयास कीजिएगा बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दर्शाना है। क्या करना है? दर्शाना है। ठीक है, दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q क्या है? पूर्णांक है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है। क्या कहता है? कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक जो है पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q और 6q प्लस 5 के रूट का होता है। यही तो चीज हमको दर्शाने बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग सीधा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है, सॉल्व में आते हैं और हम पहले मान लेते हैं कि ए क्या है, बी क्या है ना, ये सब हम पहले मान लेते हैं। तो माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है।
क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। और बी तथा बी क्या है, 6 है, यहाँ पर दिया हुआ है 6q+1 है ना, ऐसे रूप का होता है, तो b बराबर क्या है, 6 है। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, है ना। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है, से तो फॉर्मूला तो सबको याद हो गया होगा इतना में, 6q बोला है 6q+1 यानी कि bq+r बराबर क्या होता है, a होता है। तो a बराबर क्या होता है, bq+r होता है, क्या होता है, a बराबर bq+r, जहां आपका क्या होता है, जहां 0 से बड़ा या बराबर होता है आपका r, और r से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है आपका b। ठीक है, जहां 0 से बड़ा या बराबर r होता है और r से हमेशा बड़ा होता है आपका b। ठीक है, अतः यहाँ जो है हम लोग क्या करेंगे, r का संभावित मान जो है उसको मान लेंगे, r का संभावित मान। ठीक है, संभावित मान क्या हो जाएगा, बराबर 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमको कहा है विषम पूर्णांक के बारे में, तो विषम संख्या का चूज करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो हम यही तीनों का प्रयोग कर लेंगे। यदि डायरेक्ट लेंगे उतना झोल नहीं करना है, यदि r बराबर 1 लेते हैं, ठीक है 1 लेते हैं, तो यहां मेरा क्या हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q+1, या नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, a बराबर क्या होता है फॉर्मूला, bq+r। तो r बराबर हम क्या लिए, 1 लिए हैं, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, b की जगह में क्या है, 6 है, 6, q की जगह में कुछ नहीं, q प्लस r की जगह हम क्या माने हैं, 1 माने हैं, तो 1 हो गया, पहला बात निकल गया। दूसरा बोलता है यदि r बराबर विषम पूर्णांक बोला है तो 3 लेते हैं, r बराबर विषम 3, तो मेरा क्या होगा, a बराबर वही फॉर्मूला है bq+r, जिसमें b की जगह में 6 है, q की जगह में कुछ नहीं, q है, और r की जगह में क्या है, यहाँ पर हम 3 लिए हैं, r की जगह में 3 लिए, 3 लिखते कुछ नहीं क्वेश्चन में। और फिर अगर यदि हम कहते हैं कि r बराबर हम 5 लेते हैं, 5, तो मेरा क्या हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला लिखेंगे bq+r, जहां 6q प्लस क्या हो जाएगा, r की जगह हम क्या 5 लिए, डायरेक्ट 5 लिखते, यही ना बोल रहा था, यही ना दिखाना बोल था, जो विषम धनात्मक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। आगे लेके जाएंगे 7 कर जाएगा, 6q+7 कर देंगे, 6q+9 हो जाएगा, मतलब हम जहां तक लेना चाहेंगे वहां तक ले जाएंगे। लेकिन वो किताब बोला है इतने ठो काम करने, हम इतने ठो काम करेंगे, उससे ज्यादा अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आप लोग इसको जो है साइट हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा इसको। अब इसको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर तक कंप्लीट हो गया है। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पैरेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 22 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्याओं वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। मतलब
616 सेना है टोटल आर्मी। उसकी जो है 32 टुकड़ी बनाएंगे। एक टुकड़ी में कुछ कुछ व्यक्ति होंगे, कुछ कुछ सेना होंगे। तो इस प्रकार से 32 टुकड़ी बनाया गया है। और कहता है कि 32 ठो टुकड़ी बनाया गया है, 32 ठोकर करके, सॉरी। मतलब क्या है कि आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसमें जो है ना सेना, जो है सेना जिसको हम लोग आर्मी कहते हैं, जो हमारा क्या है, शान है हमारे देश का, है ना। इसी पर हमारा देश पूरा टिका हुआ है ना। तो ये हमारी शान है। तो इसके बारे में बोलता है कि सेना जो है ना टोटल 616 है, ठीक है। जिसमें जो है कहता है कि 32 सदस्य वाली, है ना, 32 सदस्य वाली, कितनी सदस्य वाली, 32 सदस्य वाली, सदस्यों सदस्यों वाली, 32 सदस्यों वाली करके क्या बनाना है, समूह बनाना है। 32 सदस्यों वाली समूह का क्या करना है, उसको बनाना है, जो एक स्तंभ के पीछे अपना मार्च करेगा। मार्च जो होता है सेना का, जो एक प्रकार से जो है क्या करता है, लेफ्ट राइट जो होता है लोग का, और बहुत सारा एक्सरसाइज भी होता है उन लोग का। तो उस मार्च को करने के लिए 32 सदस्यों वाली एक एक समूह बनाना है। और जो है प्रत्येक स्तंभ, स्तंभ मतलब कहा जाए तो खंभा, खंभा के पीछे खड़ा रहेगा, उसके सामने जाके पीछे में क्या करेगा, मार्च करेगा। तो बोलता है कि जो है, तो ये खंभों की जो है ना, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। अधिकतम संख्या की बात की गई है। तो अधिकतम संख्या निकालना है तो हमको क्या करना चाहिए, वही अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ लगाएंगे। और एचसीएफ लगा करके क्या करेंगे, यानी कि यूक्लिड विभाजन का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसी चैप्टर में है। तो उस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, और जो निकलेगा ऐसे वही हो जाएगा मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपका अधिकतम स्तंभों की संख्या। ठीक है, तो हम लोग देर नहीं करते हैं, सीधा हम लोग आते हैं पॉइंट पर। तो अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, कहता है 616 ग्रेटर देन 32, टोटल 616 अब 32 सदस्यों वाले एक समूह। इस प्रकार से जो है 616 क्या है, बड़ा है, और 32 छोटा है। तो जो बड़ा है उसको ए कहते हैं, जो छोटा है उसको बी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, यही तो शुरू से भी पढ़ रहे हैं हम शुरू, है ना। तो अब यहाँ से फिर वही फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। एग्जाम में पूछेगा, इसी प्रकार से सजा के लिखना है, प्रेमिका प्रेमिका से। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या है, ए बराबर है बी क्यू प्लस आर, है ना। जहां अगर लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, जहां जो है 0 बराबर या ग्रेटर देन, सॉरी, हाँ, बराबर या ग्रेटर देन आर, और आर ग्रेटर, सॉरी, बराबर स्मॉलर देन आर एंड आर स्मॉलर देन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी 0 से बड़ा या छोट बराबर होगा कौन, आर, और आर से बड़ा होगा बी, है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम शुरू में समझ चुके हैं, इसको अच्छे से समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे वाले तरीका से भी समझाएं। ठीक है, तो चलिए अब बैठाते हैं डायरेक्ट हम काम को। तो ए में मेरा क्या है, 616 है, बराबर, बी में क्या है 32, तो 32 से भाग देंगे हम 616 में, क्या बार में लगेगा, लगाइए, इसको हम लोग लगाइए, इधर लगाते हैं, 32 से भागा देंगे 616 में, क्या बार में लगेगा, नहीं समझ में आता, ऐसे लगाएंगे 1 बार, एक बार में लगाएंगे कितना 32, है ना। देखिए 11 में 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा इधर कितना 5, 5 में 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, आएगा 6। अब जो है 9 बार में हम लोग ट्राई करते हैं, नौ बार में अब ट्राई करते हैं। ठीक है, तो 9 बार में ट्राई करेंगे तो कितना होगा, 9 बार में ट्राई करते हैं, 9 दूना
18 के 8, हासिल 1, 9 तिहाई 27, 27 1 28, 288 हुआ। 296 में जब 288 घटेगा तो यहाँ बचेगा 8, और ये 8 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। अब 8 में भागा नहीं लगेगा, 32 लगेगा, नहीं लगेगा, तो रिमाइंडर हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ क्यू की जगह में कितना हुआ, 19 हुआ, प्लस आर की जगह में कितना हुआ, 8 हो गया। तो यहाँ आर बराबर 0 नहीं हुआ, तो लिखेंगे आर बराबर नॉट 0। तो काम को अब फिर करेंगे। अभी 32 को उठा के लाएंगे यहाँ, 32 आया यहाँ, अब 32 की जगह में कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ, आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ आने के बाद अब 8 से लगाएंगे भागा हम 32 में, तो 4 बार में लग जाएगा, 8 चौक 32, शेष फल कुछ नहीं बचा, 0। तो आर बराबर हो गया मेरा 0। किसके कारण 0 हुआ, तो 8 के कारण 0 हुआ। तो एचसीएफ क्या हो गया मेरा, 8 हो गया। यानी कुल स्तंभों की संख्या अगर पूछा हमको तो लिखेंगे कुल स्तंभों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका 8। आंसर क्लियर, कोई दिक्कत, आंसर हो गया। 3 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब उसी प्रकार जो है आपका 4 नंबर है। 4 नंबर में क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, जैसे 2 नंबर बनाए उसी प्रकार से 4 नंबर भी है ना। सारा क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो आप लोग को भी कुछ कुछ करना है, कुछ कुछ बनाना है, ठीक है। तो 4 नंबर भी आप लोग प्रयास कीजिएगा तो बन जाएगा, नहीं प्रयास कीजिएगा बोलिएगा तो हम बता देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आज पहला क्लास है, बता ही देते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m 3m+1 या 3m+2 के रूप का होता है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m 3m+1 या 3m+2 के रूप का होता है, ये बताना है हमको। और ये किस विधि से जानना है हमको, यूक्लिड विभाजन विधि से जानना है, ठीक है। तो सीधा जो है हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, माना कि ए जो है क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। बी बराबर मेरा क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3, ठीक है। तब फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला में लिखेंगे क्या, फॉर्मूला में वही लिखेंगे शुरू से लिखते आ रहे हैं। एग्जाम में ऐसे लिखना है, ऐसे सजा करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। फॉर्मूला है a बराबर BQ+R। जहां हम क्या जान सकते हैं, ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं, 0 से बड़ा या बराबर होगा R, R से बड़ा हमेशा होगा B, ठीक है। तो a बराबर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, B के जगह में 3, यहाँ है Q हो जाएगा प्लस R, है ना। जहां हम लिख सकते हैं ऐसे, जहां 0 बड़ा या बराबर क्या हो जाएगा R का, और R जो है हमेशा छोटा होगा 3 से, क्योंकि यहाँ B की जगह मेरा 3 दिया हुआ है। इसलिए हम R का जो संभावित मान लेंगे, यहाँ पर R का जो संभावित मान मानेंगे, यहाँ R का संभावित मान लेंगे, ये मान जो है हमारा 3 से छोटा ही होगा। तो मान हम ये लेते हैं बराबर 0 1 2। अब ये 2 से आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि R हमारा क्या होगा, 3 से छोटा ही होगा, 3 के बराबर भी नहीं हो सकता है ना। 3 के अगर बराबर हो जाती तो 1 से लगती भाग, लेकिन 1 से यहाँ तो 3 से छोटा दिखा ना, तब ना भाग नहीं लगेगा, तो ना रिमाइंडर होगा, तो ना क्षेत्रफल होगा, ये बात है। तो आइए क्वेश्चन को अब हम लोग बनाते हैं। बोलता है कि a बराबर 3q
अगर हम लेते हैं क्या कि r बराबर 0 लेते हैं, ठीक है, r बराबर 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले चलते 0 से तो यही हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r में कुछ नहीं 0, है ना। यहाँ लिख सकते हैं यदि r बराबर 0, यदि r बराबर 0 तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q। अब वर्ग बोला है, वर्ग करने बोला है तो दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9q स्क्वायर। 9q को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 3 इंटू या 3 गुना 3q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और यहाँ जो है 3q स्क्वायर जो है हमारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इसलिए इतना बराबर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे m। यहाँ क्या हो गया, यहाँ 3q स्क्वायर बराबर m, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पर 3q स्क्वायर के जगह में m यानी कि 3m हो गया। यदि r बराबर हम 0 लिए तो मेरा यहाँ पर a स्क्वायर बराबर क्या निकलता है, 3m निकलता है। जो क्वेश्चन कहता है m के लिए 3m होना चाहिए। अब नेक्स्ट करता है 3m प्लस 1, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी वही करेंगे सेम काम। यदि r बराबर 1 तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब वर्ग करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको तोड़ेंगे, a का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। ये हमारा a हो गया, ये हो गया b, और a प्लस b का होल स्क्वायर हम जानते हैं कि a का स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस b का स्क्वायर होता है। तो हम लिख दिए a का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 3 गुना 6q प्लस 1। इस दोनों में हमको कुछ कॉमन मिल रहा है तो उस कॉमन को हम बाहर कर लेंगे, 3q को बाहर कर लेंगे। स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 3 से 6 जाएगा क्या हो जाएगा 2, q का q रह जाएगा। अब प्लस 1 है, 1 अपना जगह में। अब इतना को हम मान लेंगे m, क्या मान लेंगे, m मान लेंगे तो मेरा हो जाएगा 3 इंटू m प्लस 1, जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या मान लिए, m मान लिए, फिर माने हम इसको क्या मान लिए, m मान लिए, क्या मान लिए, m मान लिए। इसलिए 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 इंटू m प्लस 1 का। चलिए आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कि अंततः हमारा जो है ये बताया गया है कि अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए करेंगे तो 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो 3m हमारा यहाँ पर निकल गया था, है ना, और 3m प्लस 1 यहाँ निकल गया है। तो यानी कि हम दिखा सकते हैं कि इसे लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम लोग ये इसमें 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा,
अब उसके यहाँ पर क्यूब कर दिया है, तो क्यूब में भी वही प्रकार से सेम टू सेम करेगा, खाली स्क्वायर की जगह में क्यूब कर दीजिएगा, हो जाएगा काम। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सारा क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं है अभी। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में 1.2 में चलते हैं। और 1.2 का क्या क्वेश्चन कहता है? 1.2 में कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में व्यक्त कीजिए। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्रश्न वाली 1.2 चलते हैं, ठीक है। कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जैसे क्या कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, पहला का पहला सॉल्व 140। 140 को कहता है क्या करने के लिए? गुणनखंड करने के लिए, और उसका गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसको गुणनखंड करने के लिए जानबे करते हैं आप लोग, एलसीएम ले लेना है इसका, 2 से लगाएंगे 70, 2 से लगाएंगे 35, 5 3 8, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे 5 7 35, 2 दूना 4, 4 5 20, अब 20 7 140, यानी कि इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब इसको फाइनल रूप दे देंगे, 2 बार है यानी 2 का पावर 2 चढ़ जाएगा, गुना 5 एक के बार है तो 1 पावर। लिखना जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि उसको पावर 1 लिखना ही है, कोई मतलब नहीं है इसका लिखने का, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 140 हो गया। उसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कहता है 156 कहता है, 3825 कहता है ना, 5005 कहता है। इस प्रकार जितना भी करता है आप लोग बना लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि पूर्णांकों के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसके बीच जांच कीजिए, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि नहीं होता है, ये हमको जांच करने बोल रहा है, ठीक है। तो इसका 2 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि 2 ठो संख्या दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 26 और क्या दिया हुआ है 91। कहता है दोनों का एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना है और जांच भी करना है। तो जांच भी करेंगे, तो पहले निकाल लेते हैं 26 और 91 का। तो 26 को तोड़ेंगे, 26 को तोड़ेंगे 2 से, है ना, 13। अब टूटेगा 13, तो अभाज्य संख्या है, नहीं टूटेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 गुना 13। 91 को तोड़ेंगे, 91 को तोड़ेंगे 7 बार में लगाएंगे, 7 बार में जब लगाएंगे तो 13 7 91, यानी ये हो गया 7 गुना 13। एचसीएफ निकालना है, पेयरिंग ढूंढेंगे, जो पेयर एक पेयर बन गया तो एक पेयर में एक ही संख्या को लिखेंगे, एक पेयर बना है 13 का तो एक ही संख्या 13 हो गया इसका एचसीएफ। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बराबर हो जाता है क्या? तो जैसे पेयरिंग वाला है तो पेयरिंग वाला को एक के बार लिखना है, बाद बाकी संख्या जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे, 2 गुना 7 गुना पेयरिंग में जो है उसको एक बार लिख देंगे, ठीक है। अब कर लेंगे, गुना कर लेंगे, एक 182, 13 7 91, 91 2 182, ठीक है। ये आपका एलसीएम निकल गया। अब जांच करेंगे, क्या करेंगे? जांच करने बोला है, जांच करेंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि नहीं होता। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन आगे बनेगा। अगर इसमें कोई दो संख्या में एक संख्या दिया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, तो पहला संख्या निकल जाएगा। यही फॉर्मूला हम आगे भी यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको जांच कर लेते हैं, ठीक है। पहली संख्या में मेरा क्या है 26 है, दूसरी संख्या में क्या है 91 है, तो 26 गुना 91 करेंगे बराबर एचसीएफ में कितना है,
एचसीएफ निकाले हैं 13, 13 गुना एलसीएम में कितना निकाले हैं 182। दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना होगा, करेंगे गुना, गुना कीजिए। देखिए दोनों बराबर होता है कि नहीं होता है, कीजिए। हो गया गुना, तो इसका होता है 2366 गुना करने से, और इसका भी गुना करने से 2366 होता है, यानी दोनों पक्ष बराबर है, तो क्वेश्चन हम जो बनाए वो सही हो गया। यही है जांच का इसमें तरीका। इसी आधार पर जो भी क्वेश्चन है आप लोग बना लीजिएगा, है ना। जितना भी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है, 510, 92 है, 336, 54 है, बना लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें जो है तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने बोला है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1.2 का, 2 नंबर तक लोग बना लिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर, तीसरा का 1 नंबर बनाते हैं, ठीक है। कहता है, क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सिंपल है, जो हम लोग ऊपर वाला भी क्वेश्चन में पढ़े है ना, सेम है। तो क्वेश्चन पहला नंबर कहता है क्या, 12, 15, 21, 12, 15 और 21, ठीक है। तो 12 को तोड़ेंगे 2 से, फिर तोड़ेंगे 2 से, फिर तोड़ेंगे, बचेगा 3, है ना। नहीं समझ में आया, यहां देखते हैं, 2 से, फिर 2 से 3, तो 2 गुना 2 गुना 3। 15 को तोड़ेंगे, 15 को तोड़ेंगे 3 से 5, 3 से 5। 21 को तोड़ेंगे 3 से 7, ठीक है। हमको निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ और हमको निकालना है एलसीएम, ठीक। ये 2 चीज हमको निकालना है। अभाज्य गुणनखंड कर दिए, है ना। अब देखना है कि हमको पेयर ढूंढना है। क्या ढूंढना है, एचसीएफ के लिए हम क्या ढूंढेंगे, पेयर ढूंढेंगे। तो पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, तो देखेंगे 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, लगभग ये पेयर बन गया। तो एक पेयर बना तो एक लिखेंगे, 2 दूसरा पेयर बनता तो 2 लिखते। पेयर के ठो बना, 1 ठो, तो 1 ठो लिखे, एचसीएफ हो गया 3। उसके बाद अब जो पेयर के बिना जो बच गया है ना, तो वो सबको लिख देंगे एलसीएम में। तो 2 गुना 2 गुना, पेयर वाला को लिखेंगे एक बार, 3 है तो 3 एक बार लिखेंगे, 1 2 3 सब मिला करके एक बार लिखा जाएगा। फिर यहाँ बचेगा 5 लिखेंगे, फिर यहाँ है 7 लिखेंगे। अब सबको गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 3 12, 5 60 और 5 60 गुना 7 42, 420, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया, 420 हो गया, और एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया, है ना। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम लोग सीख गए, कोई दिक्कत है। अब इसी पर आधारित 2-3 क्वेश्चन और है, वो आप लोग बना लीजिएगा, 17, 23, 29, और थर्ड नंबर क्वेश्चन है 8, 9, 25, बना लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अच्छा एक बात और बोल देते हैं कि मान लीजिए कोनों में पेयर नहीं बना, एक भी संख्या में पेयर नहीं बना, तो हमारा आगे में नहीं कुछ तो 1 है, सबके आगे में 1 है, तो वहां उस कंडीशन में एचसीएफ हो जाएगा 1, ठीक है। ये कर लेना है, अगर जहां पेयर नहीं बनेगा, जहां पेयर बन गया तो हो गया, ठीक है। ये 1 समझ में आ गई बात, ये 1 सबके आगे में है, 1 से गुना करने में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस 1 से कोई भी संख्या गुना करेंगे तो वही संख्या होगा। तो मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पेयर नहीं बनता है, एचसीएफ नहीं निकल रहा है, तो आप एचसीएफ की जगह में 1 लिख सकते हैं, क्यों
चलिए हम लोग जो है लास्ट, अब इस चैप्टर का क्वेश्चन है 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। कहता है कि एक ग्राउंड है, ठीक है, फील्ड है, जिसके चारों ओर चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है। ठीक है, तो सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है। तो सोनिया को कितना लगता है? 18। 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है सोनिया। और रवि जो है, ये लड़का है, और ये जो है 12 मिनट में क्या करता है? एक चक्कर पूरा करता है। सोनिया को जो है ज्यादा टाइम लग रहा है, रवि को थोड़ा कम टाइम लग रहा है। तो एक फील्ड है, ये क्या है? ग्राउंड है। इसका चारों यहां से माने कि स्टार्ट किया ये लोग चलना। क्वेश्चन कहता है कि दोनों व्यक्ति जो है एक ही बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो है सोनिया को 18 मिनट लगता है एक चक्कर पूरा करने में और रवि को 12 मिनट लगता है पूरा करने में। तो क्वेश्चन कहता है कि कितने समय बाद ये दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर आकर के मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा फंडा क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो 18 को तोड़ेंगे, 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है। उसके बाद 12 को तोड़ेंगे, 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। और एलसीएम निकालने का क्या फंडा है? तो पहले हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। 2 का पेयर एक ठो बना, 3 का पेयर एक ठो बना। तो जो पेयर वाला है ना, उसको एक ही बार लिखा जाएगा। ये दोनों में एक एक 2 को लिखेंगे, ये दोनों 3 में एक 3 लिखेंगे, बाद बाकी जो बचा है उसको लिख देंगे। वो 3 यहाँ बचा है, एक 2 यहाँ बचा है, इसको लिख देंगे, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 36 मिनट। यानी कि क्वेश्चन कहता है कि दोनों को कितना टाइम लगेगा एक स्थान में पुनः मिलने के लिए। तो जो है ये लोग को 36 मिनट लगेगा दोनों को एक स्थान पर, यानी 36 मिनट तक कंटिन्यू जब दौड़ होगी दोनों के बीच में, तो जिस स्थान से दोनों प्रारंभ किए थे दौड़ना, उसी स्थान पर आकर के मिल जाएंगे। यानी कि उसी स्थान पर आकर के दोनों फिर बराबर हो जाएंगे। फिर एक आदमी जो तेज दौड़ रहा है वो आगे बढ़ जाएगा, जो स्लो दौड़ रहा है वो पीछे पड़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? क्योंकि एक साथ एक ही स्थान से दौड़ना स्टार्ट किए हैं, कोई तेज दौड़ रहा है कोई स्लो दौड़ रहा है। तो जो तेज दौड़ रहा है स्वाभाविक है कि वो क्या करेगा, इनको काटेगा, कहीं कहीं काटेगा, और कितना बार काट करके आगे बढ़ेगा, है ना। तो कहता है कि उसी स्थान पर जिस स्थान प्रारंभ किया है दौड़ना, तो 36 मिनट जब दौड़ेगा तो 36 मिनट बाद दोनों जो है प्रारंभिक स्थान जहां से दौड़ना स्टार्ट किए थे, वहीं दोनों प्रारंभिक आकर के क्या करेगा, दोनों एक समान आकर के एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। और फिर जो तेज दौड़ रहा है वो आगे बढ़ जाएंगे, जो स्लो दौड़ रहे हैं वो स्लो रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। इसलिए आप लोग से भी ये विनती है कि आप लोग भी अब तेज दौड़िए। आप लोग के पास टाइम नहीं है, 90 दिन का समय है, 90 दिन में पूरा कोर्स को कंप्लीट करना है। तो पूरा जोश से तैयारी कीजिए और स्पीड में खींचिए। हालांकि आज पहला क्लास था तो 1.1 और 1.2 हम कंप्लीट किए, और थोड़ा टाइम ज्यादा लगा आज, लेकिन नेक्स्ट क्लास से प्रयास रहेगा कि ज्यादा चैप्टर कवर करें एक दिन में। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा, आप लोग के हित में है, तो आप लोग जो है कृपया इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, हमारी ऊर्जा बनाने के लिए इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए, खराब लगा तो भी कमेंट कीजिए कि खराब लगा सर, आपका ये प्रॉब्लम, ये कमजोरी, अगर कोई तरह का हमको, अगर इसमें कहीं मिस्टेक है, कोई तरह का प्रॉब्लम है, तो आप लोग सुझाव दे सकते हैं। आप लोग सुझाव दीजिएगा तो फिर हम उस पर क्या करेंगे, काम करेंगे और उसको सही करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप लोग सभी का क्लास देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।